हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्ण क्लासेस। इस समय अब हम इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे, जो कि एक 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, यूज़फुल है। चूँकि ये CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार और अदर स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये 10th क्लास के लिए वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आइए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे, फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर चलते हैं। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ उसके बेसिक समझते हैं। जैसे कि पहला बेसिक माना जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस 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 क्या होता है? तो सीक्वेंस को सबसे पहले समझते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं। सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। और सीक्वेंस का मतलब, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि सीरीज़ रहती है कोई एक, ये मान लीजिए 1 3 5 7 9, ऐसे 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 आगे भी चली जाती है। और एक और सीरीज़ ले लेते हैं, जैसे कि 2 6 9 2 6 18 2 6 8 18 54, ऐसे। तीसरी सीरीज़ ले लेते हैं एक और, 1 4 5 9 14, ऐसे ये भी आगे चलती जाएगी। तो चूँकि इन सीरीज़ से हमको एक स्पष्ट हो रहा है, क्लेरिफिकेशन हो रहा है कि इन सीरीज़ों में किसी भी सीरीज़ का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकता है। ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमें एक डिफरेंट सीरीज़ की प्राप्ति होगी, डिफरेंट सीरीज़ प्राप्त हो जाएगी, डिफरेंट सीरीज़ मिलेगी, डिफरेंट सीरीज़ अलग होगी। इस प्रकार की जो भी ऑर्डर क्रम होता है, इस ऑर्डर क्रम को ही हम सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस, यही सीक्वेंस का डेफिनेशन है। सीक्वेंस को थोड़ा सा और डेफिनेशन समझते हैं। ये तो अभी हमने समझा है सीक्वेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन, डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन वही है, नंबर के एक डिफरेंट ऑर्डर को सीक्वेंस, डेफिनेट ऑर्डर को सीक्वेंस कहते हैं। जैसे किसी भी नंबर है, जैसे मान लीजिए नंबर के 10 तारीख हुई, एक, ये समझने के लिए डेफिनेट ऑर्डर को सीक्वेंस कहते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए, किसी भी नंबर के एक निश्चित क्रम को ही सीक्वेंस कहते हैं। यानी नंबर के एक डेफिनेट ऑर्डर को ही, किसी भी नंबर के एक डेफिनेट ऑर्डर को ही सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखने के लिए
इसमें पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये दिया है 2 4 6 8 10, ये आगे एंड सो ऑन चला जाएगा। ये एक सीक्वेंस है, ऐसा एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। दूसरा भी देख लेते हैं, ये दिया हुआ है 3 7 15 19 21। ये एक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस में इसमें दूसरे टर्म में हम क्या कर रहे हैं, इस सीक्वेंस में, इस फर्स्ट सीक्वेंस की सीरीज़ में देखिए तो पहला जो दूसरा टर्म है उसमें पहले टर्म से 2 का मल्टीप्लिकेशन किया। थर्ड टर्म में हमने 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी ये जो n है, ये 2 आगे वाला तो एक निश्चित है ना ऑर्डर, एक इसका जो ऑर्डर है वो मतलब एक डेफिनेट नंबर है, डेफिनेट ऑर्डर बन रहा है, क्योंकि ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। लेकिन ये वाले नंबर बदल रहे हैं, ये तो नहीं बदल रहा है, इसलिए इसमें तो एक ही डेफिनेट नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, चूँकि तो ये तो एक निश्चित डेफिनेट ऑर्डर बन रहा है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है ऐसा। तो ये एक सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है होना चाहिए, ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं है। आइए इसके और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़फुल इस पर चलते हैं, एग्जांपल्स पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। हाँ, किसी भी सीक्वेंस में आने वाले नंबर, जैसे किसी भी, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, किसी भी सीक्वेंस में आने वाले नंबर उसके टर्म कहलाते हैं। किसी भी सीक्वेंस में आने वाले जो भी नंबर होते हैं वो उसके टर्म कहलाते हैं। इसके बाद देखिए, किसी भी एक, मान लीजिए सीक्वेंस दिया हुआ है, आइए सीक्वेंस समझते हैं। कोई भी एक हमको ये सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, ये दिया है 2 5 8 11 14 और ये एंड सो ऑन। इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा हमारा 2, सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म होगा हमारा 5, थर्ड टर्म होगा 8 एंड फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा 11। इसी तरह एंड सो ऑन आगे भी चला जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से आगे भी और चलते जाएंगे। तो ये होगा सीक्वेंस के टर्म। इसके बाद आ जाए जनरल फॉर्म। जनरली जो फर्स्ट टर्म होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं आगे देखते हैं, इसी में देख ले रहे हैं, चलो आगे देखते हैं। जनरली जो भी हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को डिनोटेड किया जाता है A1 से, या फिर T1 ले सकते हैं, या फिर X1 ले सकते हैं, और इसके बाद आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। और सेकंड टर्म को देख लेते हैं, सेकंड टर्म को A2 से
T2 से, X2 से, और आप जिसको चाहे उससे डिनोटेड कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा nth टर्म। nth टर्म वो होता है जो सबसे लास्ट वाला होता है, जिसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। तो nth टर्म को nth टर्म को जनरल फॉर्म में nth टर्म को, जो nth टर्म है उसको या तो हम an से डिनोटेड करते हैं, अदरवाइज इसको tn से भी डिनोटेड कर सकते हैं। तो ये है सब पूरा रिप्रेजेंटेशन किससे किसको डिनोटेड कर सकते हैं। इसके बाद आइए दूसरा इसी के बारे में थोड़ा सा आगे समझते हैं। सीक्वेंस में जो 2 4 6 है, ये 2 4 6 8 10, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में जो पहला टर्म है उसको A1, यानी इसमें देखिए A1 क्या है, पहला टर्म A1 है, इसमें A2 क्या है, तो A2 4 हो जाएगा, यानी सेकंड टर्म। A3 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, A4 आपका 8 हो जाएगा, और A5 आपका 10 हो जाएगा। इसके बाद जो nth टर्म आएगा, nth टर्म जो हमसे इसमें पूछा जाएगा, वो nth टर्म होगा क्या, an। और an तो हमसे पूछा ही गया है, तो an हम फाइंड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। an हमारा क्या हो जाएगा, an हमारा हो जाएगा nth टर्म। nth टर्म क्या होगा, nth टर्म हो जाएगा an, जो कि अभी हमको पता नहीं है। तो फर्स्ट टर्म निकालो सबसे पहले। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, है 2, इसको लिख दो 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 1। सेकंड टर्म को है हमारा 4, इसको लिख सकते हैं 2 × 2। जो हमारा थर्ड टर्म है उसको वो है 6, इसको लिख सकते हैं 2 × 3। और फोर्थ टर्म को 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 4। इसी तरीके से ये आगे और बढ़ता जाएगा। और इसी के बाद आएगा जब nth टर्म, इसी के बाद क्या आएगा जब nth टर्म, तो उसमें क्या होगा, उसमें 2 तो ये फिक्स होगा, क्योंकि ये देखो 2 का कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ चेंज हो रहा है और ये 1 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसके बाद आ जाएगा n। तो ये हो जाएगा हमारा nth टर्म 2n। अगर nth टर्म जो लास्ट वाला टर्म वो 10th होगा, तो इसमें 10 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 इज़ द nth टर्म कहलाएगा, अगर इसमें पूछा जाएगा तो। अदरवाइज़ वरना तो 2n ही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए देखते हैं, इसके बाद है जनरल टर्म में जो सीरीज़ होती है वो क्या होती है। सीरीज इन जनरल टर्म, सीरीज जनरल टर्म में क्या होती है, देखिए A1 से लेकर A4 A5 एंड सो ऑन से लेके AN तक जाती है। ये किसी भी सीरीज़ का जनरल टर्म है AP में, ठीक है। इस तरीके से हमारा जनरल टर्म बनता है। इसके बाद थोड़े से जनरल टर्म का एग्जांपल देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म इन द सीक्वेंस। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म इन द सीक्वेंस।
इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या दिया, किसका an बराबर दिया हुआ है 3n+2। इसके हमको फोर्थ थ्री जो फर्स्ट थ्री टर्म होंगे उनके बारे में बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें पुटिंग कर देंगे। पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे ही तो पुट करेंगे। तो a1 आ जाएगा कितना 3 × 1 + 2 यानी 3 + 2 यानी 5। a2 क्या आएगा 3 × 2 + 2 3 × 2 6 + 2 इज इक्वल टू 8। तो a3 यानी थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 3 × 3 + 2 यानी 3 3 9 + 2 इज इक्वल टू 11। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म और ये लास्ट टर्म। इस तरीके से तीनों टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए। ये आपका जो है वो एग्जाम्पल था। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है n² + 1 और सेकंड, इसमें भी फर्स्ट थ्री टर्म ही बताने हैं। तो n बराबर क्या पुट करेंगे 1 2 3 और a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर + 1 यानी 1 + 1 इज इक्वल टू 2। a2 क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। और a3 यानी थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू 10। ये आ जाएंगे आपके तीनों फर्स्ट टर्म। इस तरीके से हम फर्स्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, वो अभी देख रहे हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपकी बुक में दिए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो आपको अच्छे से आने लगेगा। प्रैक्टिस लेकिन ज़रूरी है। फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द 18th जनरल टर्म। जनरल टर्म फाइंड करना है। इन दिस सीक्वेंस में किस पर an इज इक्वल टू दिया हुआ है n-3 अपॉन n+4। इसका हमको 18th जनरल टर्म प्राप्त करना है। तो n इज इक्वल टू 18 पुट कर देंगे। तो n18 क्या आ जाएगा 18 -3 अपॉन 18 + 1। 18 + 4 ये हो जाएंगे आपके 22। इन दोनों को कट कर सकते हैं। कट करने के बाद ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2 9 ज़ा 8 और ये 15 ही रहेंगे 2 11 15 9 ज़ा 135 अपॉन 11। ये आपका 18th जनरल टर्म हो जाएगा। इस तरीके से 18th जनरल टर्म को निकाला जा सकता है। किसी भी जनरल टर्म को आप दिया होगा उससे हम 18th नंबर का जनरल टर्म निकाल सकते हैं। आइए इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं लिखते रहा हूँ, वो आप घर से कर लीजिएगा उन क्वेश्चंस को। होमवर्क के थ्रू समझ लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 4 जनरल टर्म। पहला दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3n + 2। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है an इज इक्वल टू n² - n+1। थर्ड जो दिया हुआ है वो है an इज इक्वल टू 3n + 3n - 2 अपॉन 5। और जो फोर्थ दिया हुआ है वो है
ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 2 अपॉन 2। इसके बाद जो आपको दिया हुआ है वो दूसरा क्वेश्चन है। उस दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द 18th एंड 15th टर्म। फाइंड द 18th एंड 15th टर्म। ये दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 5n माइनस 4 और दूसरा दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 एन माइनस 2। तो इन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा, जो ना है उनको कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अभी हम जिस चीज़ पर बढ़ रहे थे अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी स्टार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़रूरतमंदों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।